उमा स्वामी आचार्य भवन की जय, आचार्य भवन की जय, पूजपाल आचार्य ऋषि सदी के समाचार चार्य आचार्य संस्थान महाराज तटिनी पटारी आचार्य श्रमणी गुरुवर श्री धर्म सागर महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान स्वामी आचार्य सागर महाराज की धर्मानुरागी नव्य आत्मा। पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। हम अपने बारे में सुनेंगे। वास्तव में सम्यक दृष्टि जी वही है जिस जीव को अपनी जिज्ञासा जागृत, अपने बारे में समझने के लिए एक उत्साह जागृत। हमने आज तक सबको जाना, सबके बारे में जाना, लेकिन आज तक हमने अपने को नहीं जाना, अपने बारे में नहीं। ये जानने की जो शुरुआत है, हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, हमें बाहर की अपेक्षा अपने से शुरुआत करनी कि आखिर ये जन्म मरण के इसका कारण कौन, इसका अंत कैसे हो सकता है, ये सारे प्रश्न और उनके जवाब जैन सिद्धांत में तत्वार सूत्र में बना। तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो दर्पण के समान हर वस्तु स्वरूप स्पष्ट दिखाता है। दर्पण और दीपक एक कभी झूठ नहीं, जो है वो बढ़ता। हमें जो प्राप्त करना है वो क्या है, हमें अपने बारे में जानकारी है। तो जो हमें दिख रहा है सबसे पहले हम उसको पढ़ें। तो हमें एक शरीर दिख रहा है, हम बच्चों का व्यवहार देखते हैं और मन से सोचते हैं। ये तीन चीज हमारे सबके प्रत्यक्ष है। प्राणी जगत में हम इसका अनुभव करते हैं। फिर प्राणी जगत में हम लोग इनका अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले हम तीन चीज को पढ़ें। आखिर ये शरीर क्यों मिला है, इस शरीर की उपयोगिता क्या है, इसको हम महत्वपूर्ण कैसे बना सकते। सबसे पहले दूसरे हमारे पास वचन है। वचन की कितनी कीमत है, हम उन वचनों के बारे में सोचें। यदि वचन नहीं होते तो हमारा क्या होता। और एक मन, ये तीन चीज हमारे पास है, सबके पास है, प्राणी मात्र के पास है। वर्ण वर्ग भेद जाति सब सबके अंदर यहाँ अनुभव करते हैं कि ये शरीर को धारण करने वाले प्राणी। अब हमें सोचना क्या है कि इन शरीर का, वचन का और मन का उपयोग क्या हो सकता है। और ये मिले हैं तो हमारे पास आज है, कल नहीं है, कल और कोई दूसरा शरीर हो, कल और कोई चीज हो। ये सारी चीजें मन और मस्तिष्क में आती हैं और आना चाहिए। तो जो हमें दिख रहा है सबसे पहले हम उसके बारे में अपने चिंतन करें। तो छठवां अध्याय तत्वार्थ सूत्र का महत्वपूर्ण अध्याय। छठवां अध्याय कर्म के आश्रयों की तुलना करता है। कर्म कैसे आता है, कर्म को हम लोग कैसे कमाते हैं। तो कर्म का एक महत्व है नौकर। कर्म का नौकर, नौकर यानी नौकर। प्रसंग, विशेष प्रसंग पर आपको नौकर्म के बारे में पता चला, परंतु एक संक्षेप में समझ लो कि नौकर का नौकर, नौकर का नौकर, नौकर का नौकर, नौकर।
जैसे एक मजदूर है, वो मजदूर चौकीदार का नौकर है, चौकीदार चपरासी का नौकर, चपरासी बाबू का नौकर, बाबू साहब का नौकर, साहब उस हैदराबादी का। तो ये जो एक दूसरे से लेके जुड़ी ये नौकर्म कहलाता। तो जो हमारा शरीर, वचन और मन है, ये कर्म को लाने का नौकर साधन है। नौकर मैंने साधन, इसके माध्यम मीडिएटर, इसके माध्यम से कर्म आता है। लेकिन कब आता है? ऐसे नहीं कि कहीं रखा हुआ तो आ गया, नहीं। काय वांग मन कर्म योग है। शरीर, वचन और मन का जब क्रिया रूप, यहाँ कर्म शब्द लो, क्रिया रूप जब संबंध होता है तो सांस है, उसके माध्यम से कर्म का आशय। पिछले दिनों हमने आपको एक बात बताई कि हमें अपने होने का होश आ जाए। सबसे पहले तो ये बात, अभी हमें यही पता नहीं है हम अपने आप को मनुष्य कहते आ रहे हैं। क्यों कहते आ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि तुम आदमी, अब आदमी है तो आदमी जैसा है क्या अपने पास ये भी पता नहीं। तो ये चिंतन की चीजें हमें अपने जीवन में पैदा करना। तो ये शरीर भी हमें मनुष्य का जीवन का शरीर मिला है। हम देखते अन्य प्राणियों का यदि शरीर मिल जाता, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहे, चींटी बन जाते तो हमारे जीवन का क्या? तो जितने भी मनुष्य पर्याय को छोड़ करके अन्य जो पर्याय हैं, खास करके त्रिंश जीवन की पर्याय, तो भोजन पीछे ही दौड़, वो दूसरा काम ही नहीं। कमाने जाना नहीं, स्कूल में जाना नहीं, कोई मंदिर जाना नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये इनके चिंतन से अपने आप को जगाए। ये मनुष्य पर्याय इतनी कीमती है। क्यों कीमती है? इसका महत्व। तो शरीर कीमती है, वचन कीमती है। वचन क्यों कीमती है? हमने पिछले दिनों और बताया। अश्वमूल ग्रंथ करता रहा सर्वग देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा सर्वग गणधर देवा, तेषां वाचनानुसार नाशाय सोतारा। वचन वही प्रमाणित होते हैं जिसका वक्ता प्रमाण। न्याय शास्त्र का सूत्र है, हर वचन प्रमाणित नहीं होती। कोर्ट में मानसिक विक्षिप्त और नशा करने वाले की गवाही नहीं। तो वक्ता की प्रमाणता से बात में प्रमाणिकता। तो हमारे वचन प्रमाणित हो। हमने पिछले दोनों बताया, रोज बता रहे कि आपको भगवान बनने के लिए और धनवान बनने के लिए कुछ नहीं। धनवान बनने के लिए सीधा एक सूत्र है। आप अमिताभ बच्चन की 15 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल एक्यूरेट दे दीजिए। उसने जो प्रश्न किया उसका आप जवाब दे दीजिए, आप करोड़पति बनो। और 1000 बार भी वो 15-15 पूछेगा, आप उनका जवाब देते जाओ, आप ही आप करोड़पति बनो। दूसरे का नंबर ही नहीं है। लेकिन जब आपका उत्तर उस प्रश्न से बाधित हो जाएगा तो आपका डिमोशन भी हो जाएगा। ऐसे ही हमारी जो मानसिकताएं इधर उधर का कचरा भर गया है, उसको निकाल करके हम अपनी इस वाणी को आचार्य भगवंतों के ग्रंथों से प्रमाणित कर लें तो हम भगवान बनने में हमें देर नहीं लगेगी। ये बिल्कुल आज समझो, चाहे अनंत काल बाद समझना, चाहे अगले जन्म में समझना इतना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं। जितने भी भगवान बने हैं उनने भी उन भगवान बनने वालों की बात को माना है तो भगवान बने। इसलिए आचार्यों ने सम्यक दर्शन के निमित्त में देशना लब्धि का महत्व बताया। ये देशना लब्धि जो है हमारे अंदर के अज्ञान अंधकार को निकालती है और बड़ा महत्व है। यदि हम लोग अपने ज्ञान को आगम के अनुसार नहीं बना पाएंगे तो भटकने के सिवाय कुछ नहीं।
मन की मान्यता से, बुद्धि की धारणा से आत्मा का हित नहीं होगा। आस्था से ही, सम्यक आस्था से ही आत्मा का हित। सर्वांग स्वीकार करने से ही, जैन आगम को सर्वांग स्वीकार करने से ही आचार्य भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, यदि तू एक अक्षर मात्र की अश्रद्धा करता है जैनागम के, जैनाचार्य के वचनों पर, तो तू अभी धर्म से और सम्यक दर्शन से बहुत। तो जो शरीर, वचन और मन के बारे में आपको बता रहे, मन अनेक प्रकार की विकार का स्थान, उसको मन को मान, मन के द्वारा यदि हम लोग सूढ़ कारण भावना जैसी भावनाओं को केवली शुद्ध केवली की पादों में बैठ करके भागे, तो त्रिलोक पूज्य पद हमको देने वाली मन की शक्ति। अब सोचिए, यदि सोच अच्छी नहीं, हमारे विचार अच्छे नहीं, हम क्या बन सकते? कुछ नहीं। उत्तम विचारों के बीज से, उत्तम विचारों के बीज से उत्तम व्यक्तित्व के वृक्ष होते हैं, उसमें उत्तम कृतित्व के फल लगते हैं। हम अच्छा सोचना अपने हाथ, अच्छा सोचना अपने हाथ, उसमें सेल टैक्स और इनकम टैक्स नहीं है। और पहली बात, सबका हित के बारे में सोच। जितने भी तीर्थंकर महापुरुष लौकिक जीवन में भी जितने भी महापुरुष हैं, आज जिस व्यक्ति को पूछो वो आदमी बहुत अच्छा है, उसकी सोच बहुत अच्छी है, हम वैसे ही प्रशंसा। तो जिनने तीन लोग के बारे में अच्छा सोचा है, चेतन अचेतन के बारे में अच्छा सोचा, उसकी हित के बारे में सोचा, उसकी सोच कितनी ऊंची हो, वही तो भगवान, वही परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह का सब कुछ है, जिसकी सोच अच्छी। सोच, अच्छी सोच से वचनों में भी परिवर्तन आता है, उसको सोचना पड़ता है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करके खाओ। कहने का अभिप्राय, ये तीन शक्तियां हमारे पास है, उन शक्तियों की हम सदुपयोग करें। इसलिए आचार्य भगवान ने तीसरा सूत्र बनाया, शुभा पुण्य से शुभा। इतना प्यारा सूत्र है, बार बार इसको अपने जीवन में चिंतन करते हो कि मन वचन काया की शक्ति को जब हम शुभ में लगाते हैं तो पुण्य की भरनाएं ऑटोमेटिक चली जाती, और मन वचन काया की शक्ति को अशुभ में लगाते हैं तो पाप की भरनाएं अपने आप चली आती हैं, किसी से पूछने की। इसलिए तुलसीदास जी ने बात कही, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोए सूर्य। जब अपने बोए बीज से हमें स्वयं की फसल खानी है तो अच्छे बीज क्यों ना बोए, वो फसल अपने ही को तो मिलने वाली। बोए पेड़, बोए बीज बमूल के, आम कहाँ से आए? हम बमूल के बीज बो देंगे और आम की इच्छा करेंगे कि कभी संभव। अच्छे बीज बोने अपने हाथ में। और उन जिन जिन आत्माओं ने, हम बार बार यही कहते हैं कि पुण्य कमाने के अपने पाप को ही साधन है। पाप कमाने के 100 साधन पुण्य, जिसका नाम दान और पूजा। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हम खूब पैसे कमाएं? कौन नहीं चाहता कि हम खूब पैसे? सब चाहिए। हम ये कहते हैं पैसा कमाना छोड़कर पुण्य कमाना सीखो, पैसा आपके साथ चले। कल हम अपनी बात कह रहे थे चक्रवर्ती के बारे में, आपको बात कर रहे थे कि चक्रवर्ती या चक्रवर्ती पद मिलता कैसे है, बनते कैसे चक्र। तो बाहुबली ने तो कह दिया कि भाई मैं तुम नहीं मानता हूं कि चक्र उसके हो गया,
वो चक्रवर्ती हो गया, ऐसा नहीं। वास्तव में चक्रवर्ती क्या है, कैसे बनता है वो चक्रवर्ती? भरत जी का एक प्रसंग किसी व्यक्ति ने एक विशिष्ट कल्पना से जोड़ करके उसे बताया है। सुनते आए, नहीं तो आप ग्रंथ का नाम पूछने लगो आपने कहां से लाए, तो वो नहीं, किंवदंती के हिसाब से, लेकिन उसमें कुछ तत्व कभी प्राप्त कि एक बार भरत चक्रवर्ती अपने राज्य में घूमने के लिए निकले, हाथी पर बैठे और हाथी से जब घूम करके वापस आए, महल तो उनका बहुत बड़ा था, तो जहां तक हाथी जा सकता था हाथी पर गए। फिर वहां पर एक घोड़ा तैयार था, हाथी पर से उतरे तो घोड़े पर बैठ गए, जहां तक घोड़ा जा सकता था घोड़े पर गए। वहां पर फिर एक पालकी तैयार थी, तो घोड़े से उतर के पालकी में बैठ गए। अब पालकी तो कहाँ जाएगी, जहां महल और उनका कमरा होगा वहां तक वो उतर। अब वो जो है पालकी पर से उतरे तो पलंग पर बैठ गए। पलंग पर बैठते ही वहां दास दासियों ने उनकी पैर लगाना, तब महिलाओं का एक स्वरूप होता है, जिज्ञासाएं होती हैं। वो सारा कृत्य देख रही थी, आपस में बात करने लगी। हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ो, बैठ पालकी माए, और कब के था के ये सकी अबे दवाई। ये 4 कदम पैदल नहीं चले, हाथी पर से उतरे घोड़े पर बैठ गए, घोड़े पर से उतरे पालकी में बैठ गए, पालकी पलंग पर बैठ गए और उनके हाथ पैर दबाए जा रहे। पर दूसरी सखी उत्तर देती है कि भूसे तो भू को मरो, करो उग्र विहार, तब के था के सखी अवे दबावे पार। ये आज के थके नहीं है, ये चक्रवर्ती का वैभव ऐसे नहीं मिल गया। इन पूर्व जन्मों ने इन्होंने क्या की तपस्या, भू से तो भूमि पर शयन किया, भू को मरो क्या, बेला तेला पक्ष मास चौमास ऐसे उपवास किए और नंगे पैदल चले, तब के थके, आज के नहीं तब के थके हवे दबाओ। मतलब क्या हुआ, एक चक्रवर्ती बनने के पहले क्या थे, दिगंबर साधु थे, और दिगंबर साधु सबसे ज्यादा कंजूस, सबसे ज्यादा कंजूस। इसीलिए लोग का शायद 10 वर्षांत तक चलती, लोग ही कंजूस होता है ना, तो लोग का 10 वर्षांत तक चलती। अब आप कहोगे भाई किस बात का लोग, तो ध्यान रखना, दिगंबर साधु बहुत कंजूस होता है कि तपस्या के द्वारा पुण्य तो खूब कमाता है लेकिन खर्च नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति खूब पैसा कमाए उसे खर्च ना करे तो उसे कंजूस कहा जाता है। ऐसे ही ये दिगंबर साधु बड़े कंजूस ब्याजखोर होते हैं। क्या आप लोग ब्याज देते हो ना, कौन सा ब्याज, चक्रवर्ती। अब समझ में आएगा कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है तो चक्रवर्ती ब्याज होता है। ऐसे ही वो जो दिगंबर साधु होता है वो पुण्य के ऊपर पुण्य, पुण्य के ऊपर पुण्य, पुण्य के ऊपर पुण्य कमाता जाता है, कमाता जाता है, नहीं करता है तो चक्रवर्ती जैसी। तो बताइए आप, जिस धर्म में हम एक ही बात सबको कहते हैं, अभी किसी को मालूम पड़ जाए इनके पास सोना बनाने का फार्मूला है तो पूरा गांव आ जाएगा कि महाराज हमें सोना बनाने का फार्मूला हमें बता दो। आप क्या करोगे, बाबा जी हो आप जानते हो हमें बता दो।
हम कम से कम उससे सोना बना के, महाराज आप जो कहोगे, अच्छा मंदिर बनवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे, महाराज को डूब में डाल देंगे। हाँ, महाराज को पहले पटाएंगे, खूब सेवा करेंगे कि महाराज कैसे नहीं कैसे। भैया एक सोना बनाने का फार्मूला, आज सारी दुनिया में वैक्सीन के पीछे, कोरोना की जो वैक्सीन, अब जो खोज लेगा वो हीरो बन जाएगा। सुनिए आप, हम आपको बता रहे हैं कि जो खोज लेगा वो दुनिया का, वर्ल्ड का लेवल का हीरो बन जाएगा। और आपको बता दें कि इतनी सरल दवाई इसकी है, लेकिन अब दुनिया में तो एक नक्कार खाने की आवाज है ना, इतनी सरल दवाई है कि वैज्ञानिक भी हमारे जैन दर्शन में सब चीज, लेकिन हम कौन आपस में पड़े हुए, पता है भी प्रयास कर रहे हैं, क्या करें, उनके भाग में नहीं अच्छी चीज। हम ये बोल रहे हैं कि एक छोटी सी शरीर के रोग को दूर करने वाली दवाई मिल जाती है और उसको प्राप्त करने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। आजकल बहुत रोग हो रहा है, क्या घुटनों का रोग हो रहा है, महाराज बहुत दर्द होता है, महाराज बहुत परेशानी है, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बस। तो शरीर के रोग को दूर करने वाली दवाई के पीछे भाग रहे लोग, दौड़ रहे। पर बंधु, आत्मा से परमात्मा बनाने वाली औषधि, आत्मा से परमात्मा बनाने वाला विज्ञान, उसके पीछे थोड़ा सा अभ्यास करो, थोड़ा सा। हम ये नहीं कहते कि आज ही आप भगवान बन जाएंगे और हम ये भगवान बनने के लिए देर भी नहीं लगेगी। और भैया प्रयास करते करते ही वो संस्कार आएगा। एक दिन में कोई भगवान नहीं बन सकता है। महर्षि का जीव कहाँ था, वो एक भील की पर्याय है, उसके पहले वो भील था, भील था कौए का मांस का क्या, उस पर्याय में फिर वो उसकी पर्याय परिवर्तित हुई और अंतिम 24 में उसका नंबर, 24वें नंबर। सोचिए, तो एक दिन में कोई भगवान नहीं बने, भगवान बनने के लिए प्रोसेस है। एक दिन में कोई नेता बन जाता है, वो भी व्यवहार में जब लोगों का अच्छा अच्छा काम करता है, दिल को जीत लेता है, तब लोग उसके नेतृत्व को स्वीकार। तो हमारे जीवन में कम से कम वो संस्कार को डल जाए, वो संकल्प आ जाए, वो जो संस्कार की बीज हम इसमें वर्तमान में हम लोग यही कर सकते हैं कि सम्यक दर्शन का संस्कार अपने अंदर पैदा, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं लगता। सम्यक दर्शन पंडित कृष्ण की छटा, दौलत राम, उसके पहले पंडित गुज्जर कबीर, उसके पहले ध्यानत राय जी ने, हम तो केवल दौलत राम एक छटारा जानते। और यदि पता करना है तो दौलत राम जी ने अंतिम छंद में लिखा है, बसु वर्ष की तीज शुक्ल बैसाख, करो तत्व उपदेश यह लख, बुझजन की बुझजन की भाषा को देख करके, बुझजन की छेड़ाला को देख करके मैंने ही छेड़ा। अभी तो पता था क्या, बस तो बैठे रहो। हमारी संस्कृति में कौन सी चीजें कैसे डेवलप हुई है, इसका भी हमें ध्यान। तो उसे छेड़ाला में बुझजन कवि ने बहुत अच्छी सम्यक दर्शन की बात, नाही खर्च धन होए, नाही काहू डरना, नाही कीनता जोए, नाही घरे का परिहरना। कितनी बढ़िया बात। नाही खर्च धन, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए धन खर्चने, और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो नाना प्रकार के धन अपने आप मिलते। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभूषणा था, महाकुला महाथा मानव तिनका बल की दर्शन।
एक बात ध्यान है, शांति धारा में एक पद आता है, ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रवृत्तम तेजुबल शौर्यवीर शांति। ये सुदर्शन महाराज कौन? संगाकार तो कम है, समाधान करने वाले। आज के समय में शंकाएं कम है, समाधान ज्यादा है। हाँ, एक शंका के इतने समाधान है कि आदमी आज तक समाधान अपनी शंका ही नहीं निकाल पाया। इंदौर 2005 में जब हम गए समोशन मंदिर में, वहां पर हमारी बहनें और भाई लोग रतनलाल जी पंडित जी, उनने उस समय प्रश्न पूछा कि महाराज इस शांति धारा में ये सुदर्शन महाराज ही क्या है? कुछ लोग उसको ये मानते हैं कि कोई लोग मानते हैं कि वही कोई यक्ष अक्षनी के देवता का नाम, परंतु बंधु वो सुदर्शन महाराज यानी सम्यक दर्शन रूपी महाराज, सम्यक दर्शन रूपी महाराज। ये जो कारिका है शमन भद्राचार्य की, ओजस तेजो विद्या रत्न कृष्ण श्रावकाचार्य की, कि सम्यक दर्शन धारण करने वाले को क्या मिलता है? ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय भोग क्षणा था महाकुला महार मानव चिंता। इतनी संप्रदायों से, लेकिन हम लोग अर्थ के अनर्थों में उलझे और अपनी शक्ति को। आज तक हमें कोई एक व्यक्ति मिल जाए जो कह दे कि हम इससे बिल्कुल निर्विवाद हुआ, हमारी शंका का समाधान, हमें तो आज तक नहीं। वही एक प्रश्न हमसे पूछेगा, वही प्रश्न दूसरे से पूछेगा, कोई तीसरे से पूछेगा, आज तक उसकी शंका निवारण नहीं। तो कहने का मतलब कि ना ही खर्च धन सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए धन की, ना ही काहू से लड़ना। अब वो सम्यक दर्शन ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम उसको पराजित करोगे, उसको हरा के आओगे तो तुम्हें मिलेगा। किसी से अड़ोसी से पड़ोसी से किसी से लड़ने नहीं जाना, ना ही दीनता जो भैया लड़ने से नहीं मिलेगा तो याचना करने से मिलेगा, तो वो भी नहीं है। और अंत में कह दिया ना ही घर का पद, घर भी तुझे नहीं छोड़, तो फिर मिलेगा सम्यक दर्शन कैसे? अपने मदों को त्याग। ये 8 मद ये हमारे अपने मिलने में बात, हमारी अपनी शक्ति को, जो स्वाभाविक आत्मिक शक्ति है, उस शक्ति को नहीं पहचानना। ये जो ज्ञानम पूजाम कुलम जाति वर्ण अष्टामास अष्टावासक्त मानवत्वम, जो 8 मद हैं वो हमारे लिए अपने आप से मिलने में बाधा, दूसरों से नहीं, अपने आप से मिलने में यदि कोई बाधा है, जैसे दूसरों से मिलने में भी मद तो बाधक होता है। हम क्यों जाए कि हम बड़े आदमी हैं, हम उससे क्यों झुके, हम क्यों मिले? हम भी तो जानकार हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, हम क्या डरते हैं किसी से? और आज के जमाने में तो सब भैया सब अपने घर के राजा। आपने अपने पहले तब भी थोड़ा डर रहता था कि यार कुछ ऐसा हो जाएगा तो अपना सब सही। अब कोई किसी को जरूरत नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि बेटे को बाप की जरूरत, पत्नी को अपने पति की जरूरत नहीं। तू जाता तो आ जाता, कर जाता है तो मैं दूसरा ले। इतनी जो है मानसिकता तुम्हारे मनों में भर गई, भर के बात धर्म कहां से आएगा? अपने अहंकार अधिकार को व्यक्ति छोड़ने को तैयार नहीं, धर्म त्याग और समर्पण। व्यक्ति धर्म छोड़ने को तैयार है, धर्म छोड़ने को तैयार है, कसाय छोड़ने को तैयार है। सोचिए हमें जो छोड़ना चाहिए वो ग्रहण कर रहे हो, जो ग्रहण करना चाहिए, यही तो हमारा अज्ञान है।
तो ना ही खर्च, ना ही काबू से लड़ना, ना ही याचना नहीं करना, और घर का भी नहीं छोड़, घर भी नहीं छोड़। सम्यक दर्शन एक ऐसा तत्व है जो चारों गतियों में प्राप्त करते, संगी पंचेंद्री चारों गतियों के जीव को प्राप्त हो सकता है। अब भैया यहाँ कर लो तो और अच्छी बात है, वहां मार खा के करोगे, तिरंज गति में पहुंच गए, वहां हुआ तो पछताने की समय। जो विमान बासी होता है, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तय तय चय थावर तन धरे यूं परिवर्तन। इन पंच परावर्तन का ही यही चैन में अपन करना कुछ नहीं, वर्तमान में केवल पुण्य कमाने का हम प्रयत्न और पुरुषार्थ। पुण्य कैसे कमाया जा सकता है, तो आचार्य ने दो ही चीजें बताई, दान और पूजा। सदग्रस्त के लिए यही मार्ग, और साधु को तो ऑटोमेटिक तपस्या में आता है। तो ध्यान रखना, पुण्य के परमाणु ऑटोमेटिक उसकी स्थिति अनुभाग बढ़ते हैं, उसको करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिक। और पाप कर्म के स्थिति अनुभाग क्षीण होकर के चलते हैं, किंचित पाप कर्म के उदय भी आकर के आते हैं। तो वो साधु को इतना, साधु अपनी तपस्या से झेल करके उसको भी और अपनी मंजिल को पाए। तो केवल पाप पुण्य की परिभाषाओं जो पूज्यपाद आचार्य भगवान ने लिखी है, अमृतचंद सूरी ने लिखी है, हम उनको पढ़े, हमारी बात नहीं मानना, हम आपको, यदि हमारी बात आचार्यों की बात से, ग्रंथ की बात से मेल खाती, और जिसमें लगे कि ये महाराज की बात है, हमें क्या, हम इतने बड़े बड़े गुरुओं के ग्रंथों के नाम ले रहे हैं, तो हमारे कोई रिश्तेदार थे क्या, वो हमको पोटली बांध के दे गए कि तुम्हारा गुणानुवाद करना था? वो तो हमें ही आत्महित का मार्ग बता के गए, उनको भी उनके गुरुओं ने आत्महित का मार्ग बताया, उनने भी उन गुरुओं के गुण गाए, वही हम कर रहे हैं और वही आपको करना, आज करो या अगले जन्म में करो, करना पड़ेगा। नहीं जब इतना दुख उठा करके अगले जन्म में करे, भैया आज बहुत खुश है, अपनी अंत चेतना को केवल जगाने की बात, स्वभाव पुण्य से पुण्य का पाप का आश्रय होता है, और सा कसाया कसाय शाम प्राय कीर्य बखो, और सा कषाय और आपसाय, शा कसाय को शाम प्राय, आप कसाय को और कषाय को अग्नि कहा। वो चार प्रकार की जो कषाय आगे बताई, इंद्री कषाय, व्रत क्रिया, पंच पंचविंशति संख्या पूर्वश सांप्रदायिक आश्रव के खेल में 5 इंद्री, 4 कषाय, 5 व्रत, 25। जब यही चीजें स्वके रूप में आती हैं, और जब पाप हम अशुभ में उनका प्रवर्तन कर देते हैं, 5 इंद्रियों का अशुभ में प्रवर्तन करते हैं, तो पाप ही बढ़ता है। अनंतानुबंधी कषाय, स्व पर को अहित करने वाली, अप्रत्याख्यान कषाय, पर का अहित ना भी करे लेकिन स्वयं का हित नहीं करता। प्रत्याख्यान कषाय, पर का हित हो या नहीं हो, स्वयं का हित शुरू हो जाता है। और संयम कषाय में तो स्वाहित भी होता है, पर ये स्वरूप कषायों के। अव्रत चारित्र का स्वरूप, आप जिस स्थिति में अव्रत की क्रिया में भी यदि आप दान और पूजा करते हैं तो वह शुभ काम है। अव्रत में भी थोड़ा सा सदाचरण करते हैं तो पुण्य काम से, जैसे कि अभी बताया, वो सब प्रकार का मांस खा रहा था, केवल कौवे का मांस। आप सब प्रकार का भोजन कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, रात्रि में
अन्य का जो भोजन त्याग, वही आपका जो छोटा सा वो त्याग, अव्रत के साथ रहते हुए आपकी पुण्य का आस्वादन। और 25 क्रियाओं में सबसे पहली क्रिया, मुख्य क्रिया है सम्यक वर्धनी क्रिया। जिस सम्यक दर्शन का हम वर्णन कर रहे थे, तो सम्यक में सच्चे देव साधु तो निमित्त हैं, सम्यक दर्शन में कारण है, लेकिन उसको और बढ़ाने में वर्धनी, सम्यक कैसे बढ़े, जैसे आप पैसों को बढ़ाने के लिए व्यापार बढ़ाते हैं, ऐसे ही सम्यक वर्धनी क्रिया सच्चे देव साधुओं की पूजन सम्यक वर्धनी क्रिया हमारे यहाँ है। तो सम्यक वर्धनी क्रिया तो पहले तो सम्यक हो तो सम्यक पढ़े, तो कोई नहीं तो आगे क्या हुआ, बीज हो तो कहीं आगे। कहने का अभिप्राय है कि ये सब चल रहा है, लेकिन एक ही कर्म को चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, 10 व्यक्ति मिलकर के करते हैं, उनके फल अलग अलग। जैसे तीव्र मन ज्ञाता ज्ञान भाव आदि, तीव्र भाव मन भाव ज्ञात भाव, अधिकरण और शक्ति विशेष से अंतर आ जाता है। अधिकरण जीवाधिकरण, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण दो प्रकार का है। हम जो अपने अंदर फीलिंग करते हैं, अनुभव करते हैं, आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकार कषाय विशेष त्रिश 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 इसकी फीलिंग अपने अंदर करना है। हम कोई भी अच्छे बुरे कार्य करने जब मन से सोचते हैं, विचार करते हैं, ये संभ्रम हो गया। विचारने के बाद हम विचार के अनुरूप सामग्री जुटाते हैं, वो समारंभ। वो सामग्री जुटाने के बाद उसे कार्य पर नमन कराते हैं, आरंभ। अपनी भाषा में समझ, फिर योग मन से करते हैं, वचन से करते हैं, काय से, ये तीन ही। उसके बाद स्वयं करते हैं कर्म, दूसरों से कराते हैं कार्य। और कभी कभी ऐसा प्रसंग आया, ना स्वयं किया ना दूसरे से कराया, लेकिन दिख रहा है कि यार हमने कुछ नहीं किया और वो व्यक्ति कर रहा है, तो उसकी अनुमोदना कर देते। और उसमें क्रोध मान माया लोभ, ये चार दशाएं सही। तो कहने का अभिप्राय जीव अधिकरण 108 प्रकार से आपकी आलोचना पाठ में ये पंक्तियां आती है। रंभ समारंभ आरंभ मन बचन की प्रारंभ रचे कार्य के मोहनी खुदा की चर्चा। यही तो है तत्व सूत्र को। यदि हम लोग अच्छी तरह से समझ लें, एक साथ इतने ग्रंथ आपके अंदर पैदा हो जाए, जितना भी चरणान योग है, करणान योग है, प्रथमान योग है और दिव्यान योग, एक जगह ऐसे जीव अधिकरण के बाद अजीव अधिकरण निर्वर्तन चतुर्वी परम परम बात का आद्य। अब सोचिए, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण सूत्र है। अजीव द्रव्यों से कर्मों का निर्वर्तना रचना और निक्षेप रखना, 4 प्रकार। वस्तुओं को रखने उठाने का ढंग एक प्रकार का निचार। हमने आपको पिछले दिनों बताया कि हम अचेतन वस्तुओं से कैसे कर्मों का आश्रय करते हैं। चाकू को ऐसे पकड़ा दिया, कैंची को धन की तरफ से दे दिया, सुई को दे दिया, अशुभ का आश्रय।
क्यों? देते समय फन यदि सामने है तो कभी असावधानी से उसको लग सकता है, हमारे मन में कौतुक चुभाने का हो सकता है, करते नहीं देने, वही तो अशुभ है। और उसको लग ना जाए, ये सावधानी रखना, तो मन हाथ में हो सकता है। खाली बर्तनों को सीधे नहीं रखना, उल्टा करके रखना। शाम के भोजन के लिए बर्तनों को कम से कम धो करके उनको उल्टा करके रख दो या माज के रख दो। लेकिन यदि आप उसमें अन्न का अंश रख करके और वो रखते हैं तो नियम से अशुभ असर होता है। और यही वास्तु शास्त्र हम बता रहे ना कि जो बर्तनों का जो ढेर लगा रहता है जहां आपका रहता है और वहां अन्न सड़ता रहता है, तो उससे जो हवा संक्रमित होकर के आती है आपके घर में, तो वह आपके शरीर। अब वास्तु शास्त्रियों को आप एक खिड़की तोड़वा, ये जंगला तोड़वा, ये जीना तोड़वा, ये पुराना तोड़वा, ये वास्तु शास्त्र बाद का है। पहले आप अपने घर की वास्तु को सुधार लीजिए, रसोई घर को सुधार लीजिए, इससे बड़ा वास्तु शास्त्र आप देखिए। आप अपने शरीर को पहुंचने वाली तौलिया बढ़िया है, और लेकिन आप क्या करती हैं, रसोई घर में उसी कपड़े से आपने स्लैब पहुंच लिया और उसी कपड़े से आपने कटनी पहुंच ली। सोच लो आप, हमारे दिल्ली के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हो गए डॉक्टर पीसी, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हमारा रसोई घर कैसा होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर में कोई भी आर्गुमेंट से यदि जमीन पे गिर जाता है उस काम का नहीं, उसे स्टेलाइज मिला देते हैं। कपड़ा भी लेते हैं, नैपकिन भी लेते हैं, तो हाथ से नहीं, आर्गुमेंट से ऐसे उठाएंगे। और सोचिए आप, इतनी सूक्ष्म शिक्षा दी जाती है। उनके उपकरणों को पकड़ाने वाले जो नर्स होती है, कंपाउंडर होते हैं, वो किस प्रकार से आर्गुमेंट को पकड़ा, तब उसको देखिए आप, उस विज्ञान को देखिए, कितना सूक्ष्म विज्ञान है कि शरीर में कभी भी कैसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। आज जो कह रहे कि आज धोइए, आज धोइए, क्या है? यही तो विज्ञान है। डॉक्टर भी ऑपरेशन के पहले साबुन से हाथ धोता है, नैपकिन से पहुंचता है, उसके बाद ग्लव्स चढ़ता है और भी उसके ऊपर ग्लव्स लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि नाखूनों के पास पूरे शरीर में हाथी अपने ऐसे हैं, सबसे ज्यादा जल्दी बैक्टीरिया वहां आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हाथ सब जगह मूव करता है, हर चीज को स्पर्श करता है। तो जो है नाखूनों पर जर्म पैदा हो, पसीना हो करके वहां पर जीवाणु पैदा हो सकते हैं। इसलिए ये हाथों को होना पड़ सकता है। यही तो अजीब अधिकरण है। रखने उठाने के ढंग, किसी भी वस्तु को किस तरीके से छूना है, रखना है, खाना है, उपयोग करना है, निसर्ग है। मन वचन काया प्रवर्तन निसर्ग कहते हैं। पिछले दिनों बता दिया कि आप कोई भी चीज को ला करके इकट्ठा रख दिया और उसे संभाला नहीं, उसमें पिल्लू पड़ जाएंगे, कीट पड़ जाएंगी, घुल जाएगी, उसका दोष, उसका पाप किसको नहीं? उस पाप की फिक्र किसी को नहीं। अब आप खा रहे उसकी फिक्र किसी को नहीं, अमर्यादित खा रहे, असमय में खा रहे, उसकी फिक्र केवल दान और पूजा के होने वाले आरंभ की फिक्र बहुत है। अरे उसमें इतनी हिंसा हो गई, उसमें इतना पाप हो गया, बस किसी ने कह दिया दीपक जलाने में पाप है, छोड़ दिया, दूध जलाने में पाप है, छोड़ दिया, ये कराने में पाप है, छोड़ दिया। अरे तेरी अपनी भोजन की थाली का पाप गिन भैया, भोजन की थाली का पाप तो अनादिकाल हुए, गिनते गिनते तो कल्याण का मार्ग जो है, पुण्य कमाने का मार्ग है। अजीब अधिकरण के द्वारा हम कैसे कमाएं, ये बारे में सोचें।
फिर आपको समय रहने पर आपको बहुत चीज बताएंगे कि ये बातें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं, ये सब कौन सा कारण है जो हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद भी हमें समझ में नहीं आती हैं। अच्छे अक्षर लिखे हुए हैं, भाषाएं हैं, हम केवल देख तो सकते हैं, पढ़ नहीं सकते होते। कई चीजें तो दिखती भी नहीं है, होते हुए भी नहीं, आंखें होते हुए भी चीजें नहीं दिखती हैं। इन सब में क्या कारण है, इनके क्या नौ कर्म है, सहायक कर्म है, समय रहने पर चर्चा करेंगे महावीर भगवान। जिसको भी अपनी शंका का समाधान करना है वो अपना माइक ओपन करो, बोले या हेडलाइट करो ऊपर। राहुल भैया, कोमल जैन बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। भैया सबको अनम्यूट करो। बोलिए भैया, प्रश्न पूछिए। नमस्कार आचार्य श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम कोई भी व्रत लेते हैं आचार्य के। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार आचार्य श्री। हम कोई भी व्रत लेते हैं तो किसी आचार्य से लेते हैं या किसी मुनि से लेते हैं, क्या हम कोई भी व्रत हमारे माता पिता के साक्षी में ले सकते हैं? देखो, व्रत लेने की विधि माता पिता की साक्षी हो सकते हैं, क्योंकि आचार्य ने लिखा अपसख्यम अरन सख्यम सख्यम अपसख्यम पर सख्यम देवता सख्यम। ये जो है हमारे व्रतों की साक्षी हैं, अरंत साक्षी हैं, सिद्ध साक्षी हैं, अप साक्षी यानी अपनी आत्मा साक्षी है, पर साक्षी और देवता साक्षी। इसमें से कोई जो है साक्षी है तो अपनी साक्षी तो है, क्योंकि आपके अंदर संकल्प की भावना ही मुझे करना है, लेकिन उसमें यदि और दूसरा व्यक्ति साक्षी बनता है तो मन में ज्यादा दृढ़ता रहती है, क्योंकि मन का विकल्प जो है तुरंत परिवर्तन, मन बदमाश है, तुरंत बदलने की उत्तर रहता है। इसलिए गुरुजनों की साक्षी, गुरुजन यानी जो अपने से प्रौढ़ है, उनकी साक्षी से भी व्रत लिया जा सकता है। माता पिता की साक्षी में हाँ, लिया जा सकता है, वो सम्मत है तो लिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, त्रिकाल नमस्ते। हाँ नमस्ते महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब हम भाव पूजा करते हैं तो जो अर्घ वाला जो लाइन होता है वो हमें बोलना चाहिए या नहीं? अगर बोलना चाहिए तो किस हिसाब से? जब भाव पूजा करते हैं तो मंत्र का, हाँ। देखो ऐसा है कि भाव पूजा तो साधुओं के लिए है, अच्छा। भाव पूजा ग्रस्तों के लिए है ही नहीं। आपके पास यथायोग जो द्रव्य है, आपकी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, यदि आपके पास कुछ नहीं है तो पीने वाला शुद्ध जल आप भगवान के चरणों में चढ़ाओगे, वही भी पूजा है, ध्यान रखना। केवल आप जल भी भगवान के उस कलश रख करके वहां पर भगवान के सामने अर्पण कर दोगे, वही भी पूजा का अंग है, पूजा मानी जाएगी। तो जो है जो विशिष्ट पूजा है, राजा महाराजा या जो भी करते हैं शक्ति सामर्थ्यवान वाले, उनके लिए तो पूरी अष्टद्रव्य की पूजा का ही रूपक है। लेकिन बाकी के जो ग्रस्त लोग हैं, जो भी जीव हैं, उस द्रव्य के अवलंबन से ही उस भाव में जाएंगे, बिना द्रव्य के वो भाव में जा ही नहीं सकते। वो जो देवपत खेवपत नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने आपके हम समय शिखर की वंदना करेंगे भाव था, लेकिन हम खाली हाथ कैसे करें? तो उन्होंने अपनी मजदूरी के द्वारा उपार्जित तो ज्वार उसमें रखी, गाड़ी में वो ले गए और उन्होंने हर टोंकर पर ज्वार के दाने चढ़ाए। वो द्रव्य
भावपूर्ण था, इसलिए वो सारे के सारे तर्क बने। तो आप ग्रस्त जो है, आपको भाव, ये तो मुल्ला जिनके पास कोई द्रव्य नहीं है उनके लिए भाव पूजा का, और मुनिराजों ने भी, गुरुओं ने भी आपके लिए ही ये दान और पूजा का महत्व दिखाया, उसकी विधि भी की और उसकी सामग्री भी की, अपने लिए थोड़ी भी की। इसलिए प्रथमान योग पढ़िए, उसमें सारे छोटे छोटे व्रतों में यही बात ही है, किसी व्रत की महत्वता के लिए कि इस फल के द्वारा पूजा करो, इस फूल के द्वारा पूजा करो, इसके द्वारा, धूप के द्वारा पूजा करो, तो आपकी सुगंध दशमी दिक्कत आती है, सुगंधी के द्वारा लोग पूजा करते हैं। तो पूजा के अलग अलग द्रव्य हमारे यहाँ हर तरह की पूजाएं हम लोग स्वरूप भूलते चले जा रहे हैं। सुबह की पूजा फूल के द्वारा, दोपहर की पूजा धूप के द्वारा, और शाम की पूजा दीप के द्वारा। नमस्ते महाराज। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज। हाँ नमस्ते गुरुदेव। हाँ नमस्ते गुरुदेव। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मनुष्य पर्याय छूटने के बाद विग्रह गति से यह जीव कारमान शरीर लेके जाता है, तो दूसरा शरीर धारण करने तक कौन सा आकार लेके जाता है? हाँ, उसको हमारे आचार्यों ने गत्यानुपूर्वी कहा। गत्यानुपूर्वी माने जिस शरीर को छोड़ा है उसी का आकार हो। जैसे कोई व्यक्ति अपराधी है, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, तो उसको घर से पकड़ के ले गई, तो उसके कौन से कपड़े थे? उसके घर के कपड़े। और जैसे ही जेल में गया तो उसने घर के कपड़े अलग करके और जेल के कपड़े पहना दिए। ऐसे ही विग्रह गति में जो जिस शरीर को छोड़ा है उस शरीर के आकार ही आत्मा के प्रदेश होते हैं, ये आचार्यों ने लिखा। और एक प्रश्न है महाराज जी, अगर अंतिम समय में किसी को नमोकार मंत्र देते हैं तो वो हम बोलते हैं कि उसकी गति सुधर गई, गति सुधरना नमोकार मंत्र के ऊपर है या उसके परिणामों के ऊपर है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कभी कभी जो बच्चा रोता है, छोटा बच्चा 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का जो बच्चा रो रहा है, तो वहां पर एक झुनझुने के द्वारा एक आवाज कर दी जाती है, तो बच्चा रोना बंद कर देता। अब वो क्यों बंद कर दिया? झुनझुना ने बंद कर दिया या वो कर दिया? तो कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब उसकी जो ध्वनि होती है, मंत्र की ध्वनि, जैसे कुत्ता था या सर्प नाग नागिनी थे, तो वो क्या नमोकार मंत्र समझते थे क्या? नमोकार मंत्र का अर्थ समझते थे क्या? लेकिन जैसे ही उच्चारण किया तो उनके उपयोग में परिवर्तन आया। उपयोग में परिवर्तन आने से लेशा की विशुद्धि बनती है, उनकी गति सुधरती है। ऐसे ही हम प्रयास करते हैं कि उसने सारे जीवन भर नमोकार मंत्र पढ़ा, उसको उसका महत्व मालूम है, और अपन नमोकार सुना दो, यदि उसके उपयोग में परिवर्तन आ गया तो सुनिश्चित उसकी गति सुधरती। तो उसका परिणाम का कोई उसमें ये नहीं रहता क्या? नमोकार मंत्र से ही होता है क्या उसका? नहीं नहीं, आप उसके संस्कार को जगाने के लिए आप उस बात को समझिए। उसके पूर्व संस्कार नमोकार मंत्र के हैं। नाग नागिनी के तो नमोकार के नहीं थे, कुत्ते के नमोकार के। उसको कुछ नयापन लगा, उसके साथ उसको जो है उपयोग परिवर्तन हुआ, तो उसकी लेशिया बदल गई। ऐसे ही वीर के लेशिया बदलने के लिए, उपयोग बदलने के लिए मंत्र का बदलाव, क्योंकि उसके पूर्व उपयोग तो वही है, नमोकार मंत्र बचपन से पढ़ा है, भैया नमोकार को याद करो, नमोकार को मत भूलना, उसको याद दिलाते हैं। और यदि उसका संस्कार जागृत हो गया तो उसकी गति नियम से हो जाती है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। हम जब भगवान को अर्घ्य चढ़ाते तो हमसे अनर्घ्य पद प्राप्त है, लेकिन जब हम देवों को अर्घ्य चढ़ाते, जैसे शासन देवी देवता, पद्मावती माता और मानवेंद्र बाबा को अर्घ्य चढ़ाते हैं, तो हम बोलते हैं अर्घम्य समर्पयामि। तो ऐसा क्यों?
फिर से एक बार बोलो। महाराज जी, जब हम भगवान को हैं तो हम बोलते हैं अनर्घ्य पद प्राप्त है, लेकिन जब हम देवी देवताओं को अर्घ्य चढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं अर्घम्य समर्पयामि। तो ऐसा क्यों? देखो, इन दोनों के उच्चारणों में इसलिए अंतर है कि वो हम उनको भेंट देते हैं, उनका सम्मान करके। जैसे आप किसी व्यक्ति को बड़े आदर से किसी वस्तु को दिया, आप उसको ग्रहण करते हैं, और उसमें हमारी ये कलाकांक्षा होती है कि ये हम अर्घ यानी कोई मूल्यवान वस्तु आपको दे रहे हैं, इसके बदले में मुझे अनर्घ पद की प्राप्ति हो। जिस प्रकार आपका अनर्घ पद है वैसा पद मुझे मिले, ये भावना से हम उनको अनर्घ पद की प्राप्ति हेतु करते हैं। लेकिन उनके अंदर देवी देवताओं में अनर्घ पद देने की सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए हम उनके सम्मान में वो वस्तु समर्पित करते हैं। सम्मान से भेंट कर, समर्पित करना है, भेंट करना। तो भेंट करना अलग बात है, और उसके फल की कांक्षा से उसको मांगना अलग बात। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी माशी नमोस्तु। महाराज जी नमस्ते। माशी शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति सहित कोट से नमोस्तु नमोस्तु महाराज। महाराज जी मैं पूछ रही हूँ जी, सिद्ध भक्ति में अपन पढ़ते हैं ना, संयम बद्धाण तब सिद्धाणाम रे सिद्धाणाम संयम सिद्धाणाम चरित्र सिद्धाणाम, इन सिद्धों का मतलब महाराज जी बता दीजिए। तव सिद्धे नए सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे नानम्य दर्शनम्य सिद्धे सिरसा नमम साम। तो सिद्ध पद की प्राप्ति, जैसे एक कार्य में अनेक कारण होते हैं, तो जो है सिद्धों का पद अनेक प्रकारों से प्राप्त होता है। तो आप जो है 10वें अध्याय का जो आखिरी सूत्र है कि कितने प्रकार से सिद्धों के भेद दिए गए, आप उसको पढ़िए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी चंद्रप्रभा डोटिया बोरीबली से बोल रही हूँ। महाराज जी लक्ष्मण का जीव नरक में गया तो भी वो फिर दीक्षा नहीं लिया, इसके लिए वो नरक में गए क्या? लक्ष्मण का जीव नरक में गए तो उन्होंने दीक्षा नहीं लिया, इसके लिए नरक में गए क्या वो? वो ऐसा है कि नारायण और प्रतिनारायण ये दो पद ऐसे हैं जो निदान बंध से बनते हैं, वो अपने पूरे पुण्य का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए उनकी गति नियम से नरक ही होती है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। तो नरक से आके वो कहाँ जाएंगे फिर उसके बाद तो फिर आएंगे, वो मनुष्य गति पाएंगे और सम्यक धारण करके, और फिर जो है साधु बन करके मोक्ष जाएंगे। नमस्कार। आवाज नहीं आ रही। नमस्ते महाराज जी। हाँ नमस्ते महाराज जी। भगवान महावीर का संवर्षण भारत से बाहर नहीं गया था? स्वामी का संवर्षण भारत, पहली बात तो भारत कितना बड़ा है आपको पता है? हाँ भारत कितना बड़ा है आपको पता है? पहले तो ये बताओ। नहीं, उसमें भारत अफगानिस्तान तब तक या ये कहा जाता था, लेकिन तो वहाँ सब जगह गया है, जहाँ जहाँ भारत था वहाँ वहाँ सब गया है। नहीं भारत, लेकिन जो दूसरे अमेरिका जैसे प्रदेश हैं वहां पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऐसा जो तुम्हारे यहाँ है तो तुम्हें पता नहीं है, तुम वहाँ की बात करते हो। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ अर्यंत भगवान के कितने प्रकृति का उदय रहता है? ये कर्णानियोग का विषय है। उन्होंने जो है कर्मन की 63 प्रकृतिनाश, 63 प्रकृतियों को नष्ट किया। हेलो, हाँ मैं जमनारा बोल रहा हूँ। हाँ, जो 4 आघातिया कर्म हैं उनका उदय और उनकी उत्तर प्रकृतियां
जो है उसके साथ है, और विशेष बात हम आपको देख करके बता देंगे। उदय कितनी प्रकृति का उदय रहता है? वही मैं बोल रहा हूँ ना कि हम आपको देख करके बता देंगे। नमस्ते गुरुदेव। अरे बोलो मत, आप बोलो। सुनील जी बोलिए। सुनील जी। गुरुदेव। देखो नहीं होना चाहिए। गृह चैत्यालय अपने घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गृह चैत्यालय अपने घर में नियम से होना चाहिए। नए गृह चैत्यालय अपने घर में नियम से होना चाहिए। पंडित बुज्जन कवि ने तत्वार्थ बोध नाम का ग्रंथ लिखा था अपने समय में, और उन्होंने अपने तत्वार्थ बोध में लिखा है हर गृहस्थ को अपने घर में चैत्यालय होना चाहिए। वहाँ प्रातः काल उठ करके अपनी नियम के संकल्प करना चाहिए, और वहाँ की अभिषेक पूजा करने के बाद शहर के जनाने में जाना चाहिए। और जितने भी पुराण ग्रंथ हैं, रावण के घर में भी चैत्यालय था, और विभीषण के घर में भी चैत्यालय था। और आपको बता दें कि वर्तमान के भागचंद सोनी अजमेर में उनके घर में भी गृह चैत्यालय, जबकि घर के सामने मंदिर है। तो पंडित सदाशिव दास जी के समय उनका सारा प्रोग्रेस हुआ, और उनके यहाँ गृह चैत्यालय, और जयपुर में तो जितने घर थे सब में गृह चैत्यालय थे। लेकिन धीरे धीरे परमार से सारी छोटी छोटी मूर्तियां सब उठा करके मंदिरों में पहुंच गई। आज हजारों की संख्या में वहां पर मूर्तियां हैं। और आपको दूसरी बात बता दें, अपने आचार्य सकल कीर्ति महाराज जो 15वीं शताब्दी में हुए, विशेष बात तो हुमण समाज के बहुत बड़े आचार्य थे। उनके समय में जब 4 भाई होते या 10 भाई होते थे, तो जब उनके घरों का बंटवारा होता था तो वहां नियम था, एक मूर्ति और एक शास्त्र हर व्यक्ति को अपने घर में रखना जरूरी होता था। इसका मतलब है गृह चैत्यालय पहले थे, आज है और आगे भी रहेंगे। विरोध करने वाले पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेंगे। गुरुदेव, रात्रि पूजा करना चाहिए नहीं? पूजा अभिषेक, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे कराए भावना भावे बोलते हैं, तो रात्रि में पूजा अभिषेक करना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल 3 काल की पूजा लिखी भैया, लेकिन करता नहीं कोई, तो हम एक टाइम की तो रो रहे हैं करने में। अभिषेक करना चाहिए, अभिषेक अभिषेक में 3 टाइम अभिषेक होता है। भक्ति और आयु में क्या अंतर है? मूल परंपरा कभी मरने वाली नहीं है। बोलिए प्रशांत जी, बोलिए। महाराज जी, गति और आयु में क्या अंतर है? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, गति और आयु में, गति निरंतर बंद होती है, लेकिन आयु अपने पूरे आयु भाग में 3 भाग करके ऐसे 8 अपवर्ष कालों में बंद होती है। गति का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आयु बंद गई तो वो उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, आयु में उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है। आयु भुजमान और वर्तमान 2 आयु है। जो हम भोग रहे हैं वो भुजमान है, और जिसको हमने बांध लिया वो वर्तमान है। नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, नमस्ते महाराज जी। और किसी का कोई प्रश्न है महाराज जी? प्रश्न पूछने का उन्होंने हैंड रेस कीजिए। उधर वालों पूछने, समूह वालों। राहुल भैया साथ जाप करना है। हेलो, नमस्ते आचार्य। वो उत्संगर स्त्रोत अपन बोलते हैं ना, उसमें भद्रबाहु स्वामी का 7 बार बोलने का लिखा हुआ है सब किताबों में। तो 7 बार ही क्यों बोलते हैं? ऐसा सब तो 9 बार बोलते हैं, उसको 7 बार ही क्यों बोलते हैं भद्रबाहु स्वामी? है कि हर और जैसे औषधि की भावनाएं होती हैं कि उतनी बार उसे मल्टीप्लाई करो तो उतना उसका निष्कर्ष निकल आता है। उसी प्रकार से भद्रबाहु आचार्य ने ये कह दिया कि आप इसे 7 बार पढ़ो तो उतनी शक्ति, उतनी ऊर्जा आपकी आ जाएगी जितने आपकी काम की।
नमस्ते नमस्ते। अगला क्वेश्चन जल से है और उसके बाद आचार्य सुनील सागर जी महाराज के प्रवचन है, तो ये अभी बंद कर दीजिए। नमस्कार। अभी जो एक प्रश्न आया था तो भाव पूजा जैसे कि तो उससे हम भाव पूजा कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो पढ़ना बात अलग है, पढ़ना पदों का पढ़ना बात अलग है, वो पढ़ना भी उसके अंदर आएगा। लेकिन जो है जो हम अपनी शक्ति के अनुसार है उसके अनुरूप पूरी चर्या है वो द्रव्य के साथ। सफर के द्रव्य हमारे पास है ही नहीं। हाँ? तो जब आप रहने का इंतजाम करके ले गए तो वो चले जाओ बस के अंदर वहां नहीं। तो भक्ति मार्ग लो ना, उस समय भक्ति मार्ग का अवलंबन लो। दूसरा ये महाराज जी ज्ञान है इंसान बन करके आता जाता तो खुले आपको थोड़ा ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है कि वो माँ के गर्भ में रहता है तो उस प्रकार से उसके अंग उपांग एकदम खुल नहीं पाते, इसीलिए रेखाएं बन जाती, आखिर मूर्ति बन।